जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो पर आप लोग कंप्लीट बने रहिएगा क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेट आप लोग का 2 होने वाला है। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट जो है 1 आपको बता चुका हूँ और वहाँ पर मैंने ढेर सारा कंसेप्ट की बात किया है। ठीक है, वहाँ पर जो है मैंने बहुत सारा कंसेप्ट की बात किया है, तो उन सारे कंसेप्ट को आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो और भी बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर मैं भी बहुत सारा कंसेप्ट पर भी चर्चा करूँगा, साथ ही साथ आप लोग के जो ट्रिक है बहुत सारे ट्रिक पर भी चर्चा करूँगा। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो पर एंड तक और आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कहाँ पर करूँगा, एक A to Z बताऊँगा, तो बने रहिए। ठीक है, अगर आपको पास करना है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको पास करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप जो सोच रहे हैं कि सर डर लग रहा है, तो डरने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि देखिए मैथ में आप लोग यहाँ से 30 आउट ऑफ 30 देने की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, मैथ में आप 30 में 30 लाओगे, ये एकदम गारंटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप इसमें ला लोगे 30 में 30 तो टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसका मैंने कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हर एक प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास बिना समय गए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर मेन बात हुआ कि पूर्ण संख्या होता क्या है। ठीक है, इस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो ये आप लोगों का 0 से लेकर के आप लोग का अनंत तक होता है। 0 1 2 3 इस प्रकार से हमारा चलता जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या का, तो प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 इस प्रकार से चलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण संख्या पूछा है। और एक तो इंटीजर होता है, इसे भी याद रखिएगा। इंटीजर में क्या होता है, धनात्मक भी आता है और ऋणात्मक। अगर एक संख्या रेखा खींचा जाए तो ये आपके पास 0 है। ठीक है, और इधर आप लोग के पास माइनस में जाएगा, इधर आपके पास प्लस में जाएगा, इधर आपके पास -1 फिर -2 इस प्रकार से अनंत तक जाएगा, और इधर में भी +1 +2 इस प्रकार से अनंत तक जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपके पास 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें 2 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पर व्युत्क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का व्युत्क्रम पूछा है। सबसे पहले समझिए इस बात को कि व्युत्क्रम यहाँ पर आखिर क्या है। ठीक है, जो व्युत्क्रम जो शब्द आया है, तो ये व्युत्क्रम क्या है आखिर। ठीक है, तो व्युत्क्रम समझने के लिए क्या करना होगा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो 5/7 है। ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा सबसे पहले देखो। ठीक है, उसके बाद वो वाला भी बनाएंगे, है ना। तो 5/7 का व्युत्क्रम होगा किस प्रकार से, ये जो 7 है, 7 ऊपर में जाएगा और 5 नीचे आएगा। ठीक है, तो मैंने 7 को क्या कर दिया, ऊपर में कर दिया और 5 नीचे आ गया, तो यही हो गया इसका व्युत्क्रम। जैसे मान लो कि 2/5 है, इसका व्युत्क्रम किस प्रकार से निकालोगे, 5 ऊपर में जाएगा, 2 नीचे में आएगा। ठीक है, तो 5 ऊपर में कर दी इस प्रकार से और 2 नीचे आ गए ऐसे, तो ये आपके पास हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 5 का पूछा है ना, तो इधर 5 लिख लो। ठीक है, 5 लिख लिया, नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है नहीं। अब 1 जाएगा ऊपर में, 5 जाएगा नीचे में। ठीक है, तो मैंने 1 को लिखा किस में, ऊपर में, और 5 लिखा नीचे, तो 1/5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप मैथ को बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन से 19 का वर्ग क्या है। ठीक है, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, तो 19 का वर्ग, इसे आप क्या कर सकते हो, इसे आप याद भी रख सकते हो और इधर चाहो तो ट्रिक से भी बता सकते हो। थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करना, इसमें कोई दिक्कत वाली ट्रिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 19 का वर्ग मतलब 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर मतलब क्या, 19 गुना में 19। ठीक है, 19 को 19 से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही आप 19 को 19 से गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 361 यानी कि 361। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 900 का क्या है, 900 का वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल निकालना है, कितना आसान देखो, इसे आप ट्रिक से बनाओ। ठीक है, इधर आप लोग का जो 900 का जो वर्गमूल बोला है, इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, वर्गमूल को आप ट्रिक से देख सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, सिर्फ आपको गुना करना आना चाहिए। सिर्फ आपको दोस्तों गुना करना आना चाहिए बस। ठीक है, अगर गुना आपको आता है तो आप आराम से बना लोगे, और जिसको गुना बनाने में दिक्कत आता है तो उसके लिए जो वर्गमूल का रूल होता है उससे कर लेना, या भाज्य गुणनखंड विधि से कर लेना, उसमें भी गुना ही है। ठीक है, तो देखो इधर ये जो सिंपल प्रश्न है, अगर नहीं बना पा रही है वर्गमूल, तो जो भी ऑप्शंस रहेगा उसी से डबल करके गुना कर लेना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए में है 30, ठीक है। तो 30 गुना में हम 30 करेंगे, 30 गुना में 30, ठीक है। तो सबसे पहले 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 9 लिख दिया और 2 को 0 लिख देना है, तो आपके पास 900 आ जाएगा। सेपरेट गुना करना चाहो तो भी आपके पास 900 आ जाएगा। 27 को 27 से गुना कीजिएगा तो 900 नहीं आएगा। तो 40 को 40 से गुना कीजिएगा तो 4 चौके 16 और 2 को 0 आ जाएगा, तो ये भी तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। तो आपके पास आपका आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, आगे यहाँ पर बोल रहा है कि 11 का घन, घन मतलब क्यूब, यानी कि 11 गुना में 11 गुना में 11। यहाँ पर घन में आपको 3 बार 11 को गुना करना है। तो जैसे आप 3 बार 11 को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1331, ठीक है। गुना करके देख लेना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गुना थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 8/27 का घनमूल क्या होगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया सवाल दिया है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर 8/27 है, ठीक है, 27 है। तो याद रखना कि इसको अगर देखोगे 8 को, ठीक है, इसको अगर देखोगे, इसको लिख सकते हो 2 गुना में 2 गुना में 2 नहीं, और इसे देखिए क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये रूट में जो रहता है ना, तो आप लोग जानते हैं कि रूट में 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है, 3 गुना 3 गुना 3 है। तो यहाँ पर जानते हो कि इसमें 1 2 बाहर निकल जाता है, इसमें 1 3 बाहर निकल जाएगा, है ना। तो रूट में जो आप लोग का जो आप लोग का वर्गमूल निकालोगे ना, तो 2 गुना 2 रहेगा, तो 1 तो 2 बाहर आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 गुना 3 रहेगा, तो 1 को 3 बाहर रहेगा। लेकिन घनमूल में क्या होता है, घनमूल में रूट में अगर आप लोग का क्या हो, 3 गो 2 हो, तो 1 गो 2 बाहर निकलते। इस कंसेप्ट को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 कहीं पर है, तो 2/3 आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए पे है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5 का क्यूब का सही मान क्या है। तो 5 गुना में 5 करेंगे तो 5 5 कितना होता है, 25। 25 को आप लोग क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, वही आपके पास आंसर हो जाएगा। ये आप लोग खुद से बना लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि x का घात यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखोगे तो एक एक चीज़ क्लियर होगा, वरना संभव नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, तो x का घात में आपके पास 0 है, तो x के घात में आपका 0 है, इसका मतलब होता है इसका मान है 1, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 100 रहे और 100 का घात आपके पास 0 रहे, तो इसका मान हो जाएगा 1। आपके पास कोई अनंत कोई भी चीज़ रहे और उसके घात में आपके पास 0 रहे, तो ही उसमें क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, 5000 है, ठीक है। कितना है, 5000, इसमें इसका घात में 0 है, इसका मतलब इसका मान क्या है, 1 है। क्लियर। आगे देखिए इसका विस्तृत रूप, तो 9 का कमेंट में बताना इसका आंसर। विस्तृत रूप तो इससे आसान तो कोई है नहीं, है ना, इससे आसान टॉपिक तो कोई है नहीं। विस्तारित रूप में लिखना है, कितने छोटे क्लास से बनाते आ रहे हैं, ठीक है। और ये भी बहुत आसान है, हम 10 नंबर भी नहीं बना रहे हैं। 3 से विभाज्य, ठीक है। तो 3 से आप लोग जानते हैं विभाज्य कौन कौन से संख्याएं होंगे, ऑप्शन में दिए हुए देख लेना। उसके बाद निम्न में से कौन एक पदी है, ठीक है। तो एक पदी व्यंजक भी आप लोग जानते हैं कि किस में एक पद होता है। तो देखना यहाँ पर क्या होगा, एक पद जिसमें आप लोग का सिर्फ और सिर्फ एक तो पद। और एक चीज़ बता देते हैं, ये जो एक्स होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी चीज़ है ए बी सी डी एफ, ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं जिससे हम बोलते हैं चर मान, जिसका मान बदलता रहता है, इसे हम चर मान बोलते हैं। और ये 2 3 5 7 ये जो चीज़ें देखते हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9 2 संख्याएं जो देखते हैं, ये होता है अचर मान, ठीक है। इसका मान नहीं बदलता है। ये 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, लेकिन एक्स का वैल्यू बदलता रहता है, ठीक है। तो एक पदी आप लोग यहाँ से आराम से बता दोगे कि कौन एक पदी है, ठीक है। आगे बढ़िए, तो मैंने कुछ होमवर्क भी देते जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जो चीज़ आप लोगों को जहाँ तक मुझे भी पता है, मैं भी तो कभी 8 9 में था, ठीक है। मैं भी तो कभी 8 9 में था। मुझे पता है कि कौन सा चीज़ बच्चों को आसान लगता है, कौन सा चीज़ बच्चों को जो है थोड़ा सा हार्ड लगता है। तो जो हार्ड लगता है वो सारी चीज़ों को मैं एकदम आसान भाषा में मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। एकदम आसान भाषा में आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद सवाल में बोल रहा है कि -2xy, ठीक है, -2xy में संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो ये उससे पहले मैं आपको कई चीज़ें समझाता हूँ। जैसे मान लो इधर 2x है, ठीक है, 2x है, या फिर मान लो 5x है, ठीक है। तो इसमें x का गुणांक अगर पूछा जाए कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक आपके पास 2 है, तो 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पर पूछे x का गुणांक कितना है, 5 है, और सिर्फ अगर हम x लिख दे तो इसका गुणांक क्या है, इसके गुणांक में क्या है, 1 है ना, 1 x बोल सकते हैं। और 1 को हम नहीं लिखते इसलिए हम सिंपल x लिख देते, तो इसका गुणांक 1 हो जाएगा। इस चीज़ को ख्याल रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर -2xy दिया हुआ है, तो इसका गुणांक कितना है, -2 हो जाएगा। -2 गुना हुआ है किसमें, -2 गुना हुआ है xy में, है ना, तब ना ये -2xy बनाती है। ये गुणांक है, संख्यात्मक गुणांक पूछा है ना, तो ये चीज़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये सारी चीज़ें। तो -2 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 पे।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोले यहाँ पर, गुणनखंड। जी हाँ, गुणनखंड आपके एग्जाम में छपने लायक प्रश्न है, ठीक है। 2023 में ये सारी चीज़ें आप लोग का पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग PYQ को थोड़ा सा एनालिसिस करना और देखना कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं सारी PYQ को सबसे पहले एनालिसिस किया, और अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो पे बताऊंगा कि PYQ से कितना % क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोग का डिमांड होगा और इधर 50+ लाइक होगा तो मैं आपका डिमांड को पूरा करूँगा, साथ ही साथ PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। सो फिलहाल क्वेश्चन पाइए यहाँ पर है a² - 2ab + b² का गुणनखंड क्या है। तो दोस्तों अगर आप लोग निकालना चाहिए, अगर आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है a - b का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आप 2ab और स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। -b 2 जो है, कोई दिक्कत, बहुत आसान चीज़ें हैं। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, थोड़ा सा लाजवाब वाला प्रश्न है, ठीक है, तो देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन में सिंपल सवाल में क्या बोल रहा है, यहाँ पर है x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा। चलिए इसे निकालते हैं, इधर कहीं जो है इधर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर 14 का यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग जो है निकाल लीजिए, है ना, कॉपी पे लिख लिए होंगे। क्या है यहाँ पर x² - का 9, ठीक है। और इससे पहले आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, किस चीज़ का फॉर्मूला पढ़ेंगे, मैं छोटा छोटा करके लिखता हूँ, देखो आप लोग पढ़े होंगे a² - b² का फॉर्मूला, ठीक है। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a प्लस में b होता है सबसे पहले, और फिर गुना में होता है a - b, है ना। ये चीज़ें पढ़े होंगे, या फिर याद नहीं आ रहा है बोलो, है ना, ये चीज़ें पढ़े होंगे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको भी हम उसी वे में तोड़ेंगे, इसको भी क्या करेंगे हम उसी वे में तोड़ेंगे। इधर आप लोग का x² मैंने कर दिया, और ये 9 दिख रहा है, इसे हम क्या कर सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, x प्लस में 3 हो जाएगा, तो x प्लस में 3 हो गया। उसके बाद आपके पास x माइनस का 3 हो जाएगा, तो x माइनस का 3 हो गया। तो यही आपके पास राइट आंसर हो गया, क्योंकि हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा सेट 2 है, यहाँ मैंने टाइपिंग में मिस्टेक किया इसलिए सेट 1 दिख रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको जो है बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के मिलेंगे, ढेर सारा कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, और मॉडल सेट में अलग से बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि 3x + 2 = 5 में x का वैल्यू पूछा है, x का मान पूछा है। तो x का मान को फाइंड करने के लिए मुझे थोड़ा सी इस जगहों को मिटाना पड़ेगा, तो इस जगहों को मैं चलिए इधर बना देते हैं बहुत आसान तरीके से। यहाँ पर क्या पूछा है कि 3x है और प्लस में है 2 और इक्वल में है 5, ठीक है। तो इक्वल में 5 दे दिए। देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा। देखो एक चीज़ याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना, मैं ढेर सारा कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये जो x वाला टर्म है ना, इसे आप इधर रख सकते हैं, या फिर बराबर के इस साइड भी भेज सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, शायद उसमें ये सारे प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है तो किस प्रकार से करेंगे, तो देखो इधर आप x को इस प्रकार से इधर ही रख लीजिए, एज इट इज मैंने x को 3x को एज इट इज मैंने रख दिया, ठीक है। फिर बराबर का निशान लगाओ, और इधर 5 है तो 5 लिख दिया। अब इस 2 को क्या करेंगे, हम इधर भेज देंगे, क्योंकि ये 2 ये भी आपका अचर मान है और ये भी अचर मान है, तो दोनों तो घट जाएगा। ये तो नहीं ना घटेगा, 3x से अगर आप बोलोगे 2 घटा दो, ये तो नहीं, ये घटाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अलग है ये अलग है। क्लियर, समझ में आया। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम, इधर प्लस का 2 है ना, जब बराबर के उस साइड में चला जाता है तो ये माइनस में बदल जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ख्याल रखना हमेशा के लिए। अगर इधर आप लोग का बराबर है और इसमें माइनस का 2 है, तो इधर जाकर के प्लस का 2 हो जाएगा। अगर आप लोग का प्लस का 2 है और बराबर की साइड भेजना चाहते हो तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ख्याल रखोगे, हमेशा ख्याल रखोगे, यही होता है कंसेप्ट इसमें, और कुछ भी नहीं। तो इधर माइनस देंगे और 2 दे देंगे, ठीक है। तो इधर आपके पास कितना बच जाएगा, इधर आपके पास 3x बच जाएगा, और इधर बच जाएगा आपके पास 3, ठीक है। 5 से 2 जाएगा तो 3 ही बचेगा। तो जब आप लोग x निकालोगे, ठीक है, जब आप लोग x निकालोगे तो 3/3 हो जाएगा, यानी कि 3/3, तो कट कर कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपके पास बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखोगे। अगला क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, कितना आसान क्वेश्चन देखो। 3 लगातार पूर्णांक लेना है ना, ले लेना है, माना लिखना है, माना 3 लगातार पूर्णांक ले लेनी है। तो उसके बाद जोगफल है ना, जो भी ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं थोड़ा आप पर आपका नॉलेज देखना चाहूँगा, ठीक है।
3 सबसे पहले लगातार पूर्णांक ले लेनी है जोग में और बराबर में 51 लिख देनी है बस। अब इसको सॉल्व कर लेना है। जस्ट मैंने जिस प्रकार से समझा है कि x को एक साइड रखो और संख्यात्मक मान को बराबर के उस साइड भेज दो या फिर बराबर की साइड लाओ और x को उस साइड भेज दो। इस प्रकार से आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो बहुत सारा वैल्यू का मतलब मान आएगा। तो पहले जो पूर्णांक मानोगे, ठीक है, जो भी मानोगे वो चीज़ आएगा। फिर दूसरा में जो भी मानोगे x का वैल्यू आएगा और x के साथ गुना करते हुए जाना है, बन जाएगा। ठीक है, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि आसान है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर में आप लोगों से क्या पूछा है। देखो यहाँ पर 40 का कितना प्रतिशत 16 है, नहीं तो इसको बनाते इधर। देखो ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ ये सारे कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि 40 का कितना प्रतिशत 16 है ना, इसे थोड़ा सा मान लेना है, ये भी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये भी बन जाएगा भाई, बहुत आसान सवाल है ये। मैंने आप लोग देखोगे कल या फिर परसों मैंने इस प्रकार से एक वीडियो दे दिया था, है ना, इसमें हम समझ नहीं गवा रहे हैं। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये जो एमसीक्यू है ये इजीली बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी एक्स मान लेना है, बन जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं? देखो आप इसे और भी आसान तरीके से अगर बताऊँ तो मैं बता देता हूँ। देखो 40 का कितना प्रतिशत 16 है। ठीक है, तो 40 का कितना प्रतिशत, सबसे पहले 40 लिखो। 40 का मतलब होता है गुना, और कितना प्रतिशत, तो उसको मान लिए हम x। ठीक है, उसको x% मान लिए। ठीक है, माना जो भी कितना प्रतिशत होगा उसको ज्ञात करने के लिए हम x% मान लिए, x%, यानी कि x लिखेंगे और नीचे में हम लिखेंगे 100। ठीक है, और इक्वल है आपकी किसके, 16 के। ठीक है, आप देखो इसके साथ ये ऊपर में गुना हो जाएगा तो आपके पास 40 x हो जाएगा इधर, और नीचे आप लोग का 100 हो जाएगा और इधर आपके पास 16 नहीं बराबर की साइड में, और नीचे कुछ नहीं मतलब एक। इसके साथ ये आप लोग को 40x है, नहीं है आपके पास क्या है 40x, है ना। इसके साथ ये गुना कीजिएगा तो आपके पास कितना बच जाएगा, तो 40x बच जाएगा। 1 मिनट, 40 और इधर x और इधर गुना कीजिएगा तो 1600 बच जाएगा, 1600। ठीक है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब x निकालोगे तो एक शून्य कट जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा, नहीं तो 40%। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 आमों के समूह में 60 आम मतलब 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करें। टोटल कितना आम है, तो टोटल आपके पास आम की जो संख्या है वो 50 है। उसके समूह में 50% आम बिल्कुल पके हुए हैं, तो आप इसे इजीली बना लोगे, कोई दिक्कत मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। टोटल आपके पास कितना आम है, तो 50 आम है, और इसमें का मतलब होता है गुना, तो हम यहाँ पर गुना दे देंगे। देखो 50 टोटल आम है, इसमें 60% आम पके हैं, तो 60 लिखना है ऊपर में, और नीचे परसेंटेज की जगह पर 100 लिख देनी है। तो 1 शून्य 1 शून्य, एक ये वाला शून्य कट जाएगा, 2 शून्य। ठीक है, 5 30, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, यदि x बराबर 1 हो, है ना, यहाँ पर x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, y का वैल्यू -2 दिया हुआ है, तो x² प्लस y का मान यानी कि उसका वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ पूछा है। बहुत ही आसान है, इसमें आप लोग क्या खुद ही बना सकते हो कि नहीं। अगर बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे तो इसे समझ में नहीं आ रहा होगा, उसको क्या पता है ना, तो मैं बता देता हूँ। इधर है आपके पास x² है, फिर प्लस में है y², तो x का वैल्यू है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर कर दो यानी कि 1 ही आएगा। फिर y का मान है -2, तो -2 का स्क्वायर करोगे यानी कि -2 बार गुना, तो 2 दूनी 4, माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, तो इधर 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, आगे बढ़िए। 7 के घन का इकाई अंक। देखिए 7 का घन सबसे पहले क्या करना, देखो 7 गुना 7 कर लेना है। जो भी आएगा, जो भी इधर आप लोग का मान आएगा, इसका इकाई अंक, जैसे जानते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, तो इस प्रकार से इकाई अंक जो होगा वही आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लेना, समझ सकते हैं कि नहीं। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो ये सवाल मैं नहीं बताऊँगी, ये सवाल आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, ये घड़ी है जिसका अंकित मान आपके पास 2000 है। ठीक है, अंकित मान कितना, तो 2000, और इस पर 10% की बट्टा दिया गया है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कितना आसान सवाल है। देखो बट्टे की राशि भी आप जानते हो, ये सारी चीज़ें है ना, तो ऐसे ही जस्ट आप लोग का ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन से यहाँ पर क्या बोला है कि 75 पैसा का 2 रुपये का अनुपात। देखो दोनों को आप क्या करो, पैसा में बदल लो, बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। देखो अनुपात में ऐसा नहीं कर देना कि ऊपर में 75 कर देंगे और नीचे में 2 कर देंगे, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा।
क्या करना है, दोनों को पैसा में बदलना है। ये तो पैसा में, ये तो रुपये में बदलना नहीं है इसको, है ना। 75 एज इट इज करना है। और ये जो आप लोगों का 2 रुपया है, इसे आप लोगों को क्या करना है, 2 जो रुपया है इसको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पूरा चीज़। पैसा में बदल लो, ठीक है, पैसा में बदल लो। तो जो भी आएगा तो सबसे पहले लिखना है ऊपर में क्या 75 आ जाएगा, और नीचे 2 रुपये को आप पैसा में बदले, जितना हुआ उतना लिखो, और दोनों को जो भी कटेगा कट दो, जो वो भी अनुपात में आ जाएगा, जो भी आपके पास अनुपात में आ जाएगा वहीं आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही आसान है, मैं छोड़ रहा हूँ। आप जानते हो ना कि रुपये को पैसे में कैसे बदलते हैं, ये भी नहीं पता तो मैं क्या ही बताऊँ, है ना। क्यों आप इस फॉर्म को भरे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें तो पता होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा गया कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात होगी। तो देखो, जैसे आपके पास 2 है और आपके पास मान लो कोई संख्या 8 है, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात होगी। तो जो विद्यार्थी ये कमजोर है वो क्या बोलेगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब 3 एक ठो आएगा 3, उसके बाद 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि 5 ठो जो है संख्या ज्ञात होगी। तो आप गलत हो। देखिए, 2 परिमेय संख्या के बीच में जो है आप इन्फिनिटी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो। कितना, इन्फिनिटी परिमेय संख्या आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखना होगा, इस चीज़ को ख्याल रखना होगा। आप ज्ञात कर भी सकते हो, प्रैक्टिकली कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। उसके बाद देखो क्या है, निम्न में से कौन पाइथागोरस त्रिक है। देखो ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है सर, मैं क्या ही बताऊँ, ये साल आने के सबसे ज़्यादा चांसेस में है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि पाइथागोरस त्रिक, इसका मतलब क्या है, आखिर ये क्या बोलना चाहता है, इसे सबसे पहले समझना नहीं होगा। देखो इसका मतलब क्या है, जो भी आप लोग का इधर आप लोग का जो भी दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर 1 को सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 को चेक करेंगे सबसे पहले, उसके बाद 1 का करके चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ये चीज़ दिया हुआ है, नहीं ये चीज़ आपके पास क्या है, दिया हुआ है। तो पाइथागोरस त्रिक कहता है कि जो सबसे ज़्यादा है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 3 है। तो ये 3 है, 3 आपके पास करना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कर दो और ये इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर के, ठीक है। समझ रहे हैं। ये जो आप लोग का बड़ा है वो अकेला का स्क्वायर, ये दोनों के योग मतलब इसके वर्ग के योग, मतलब क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, उनके जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। जस्ट ऐसे जो बड़ा होगा उसका स्क्वायर दोनों, ये जो छोटका 2 वाला है ना, 1 और 2, इसका स्क्वायर के योग के बराबर होगा, है ना। तो 3 3 अगर बराबर होता है तो पाइथागोरस त्रिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में नहीं आया, अब देखो क्लियर करते हैं आपका, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, देखो सबसे बड़ा आपके पास 3 है कि नहीं, 3 है, तो 3 का स्क्वायर मैंने किया इधर, ठीक है। जो बड़ा होगा सबसे पहले उसको अकेला लिखिएगा, हो सके कि इस साइड लिखो या फिर उस साइड लिखो, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करना होगा, तो 3 का स्क्वायर मैंने अकेला लिख दिया, और ये जो 2 गो रहेगा ना, दोनों का योग का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 3 3 9 हो गया, ये तो पता हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इधर आपके पास 9 है और इधर आपके पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये आपके पास त्रिक नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो आप लोगों ने देखा, ऑप्शन नंबर 1 आपके पास क्या, ये पाइथागोरस त्रिक होगा। तो आप भी कहोगे 1 नंबर वाला तो नहीं होगा, संभव नहीं है, तो आपके पास 1 नंबर तक कट गया। अब दूसरा को चेक करते हैं, इसमें क्या करना, सबसे बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करो, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर इक्वल 2, फिर ये दोनों का स्क्वायर का योग करो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो आप देखिए इधर 16 हो गया, अब इसको देखोगे 9 और इससे 10 हो गया, मतलब 13, तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी आपके पास नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 100 है, तो 100 का जब आप लोग स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, ये सॉरी 10 का स्क्वायर जब करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 100 बच जाएगा, है ना। उसके बाद ये जो 2 है, ये दोनों का स्क्वायर का योग करो, अगर बराबर आए तो पाइथागोरस त्रिक होगा। 6 छोक 36 हो जाएगा, 8 अट्टे 64 हो जाएगा, 8 गुना 8 64। तो इधर देखो ये आपके पास 64 और 36 जोड़ दो, ये 10 का 0 और 9 1 10, ठीक है। तो इधर आप लोग का 100 आ रहा है, मतलब 100 बराबर आ रहा है 100 के, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये चीज़ें आप लोग का पूछा जाएगा तो आप लोगों को इधर आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए और ट्रिक याद होना चाहिए। मैंने ट्रिक के कंसेप्ट भी बताया कि जो बड़ा होगा तो उसको एक साइड लिख लो, जो बड़ा होगा सिर्फ उसको स्क्वायर करो, और दो जो बचा उसको दोनों का स्क्वायर करो, लेकिन जोड़ करके, इसका भी स्क्वायर कर दो, जो भी संख्या होगा इसका भी स्क्वायर कर दो, और देखो ये बराबर आ रहा है इसके, तो पाइथागोरस त्रिक होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन भी मैं नहीं बनाऊंगा, ये वाला भी आप लोग खुद बनाओगे या फिर मैं बना देता हूँ भी, क्योंकि इतना होमवर्क नहीं दूंगा। नहीं, एक प्रेशर कुकर का अंकित अंकित मान कितना है, तो 450 है। यह कितने रुपए में उपलब्ध है, तो 360 में उपलब्ध है। तो बट्टे की राशि क्या होगा? देखो, बट्टे की राशि का एक फॉर्मूला होता है। बट्टे की राशि का फॉर्मूला होता है अंकित मान और माइनस में विक्रय मूल्य। नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो कोई विक्रय मूल्य तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो लिखा नहीं है कि विक्रय मूल्य इतना है, तो कैसे हम बनाएंगे सर, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी है और ऐसे भी विद्यार्थी जो कि इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा तेज है, वो पकड़ लिए होंगे। क्या पकड़ लिए होंगे? जो देखिए, एक सबसे पहले दोनों का अर्थ समझो। विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य इसका मतलब क्या? विक्रय मूल्य, एकदम क्लियर समझो। विक्रय मूल्य इसका माने क्या है? इसका माने होता है कि विक्रय मूल्य मतलब जो भी होगा, जैसे मान लो जो भी रुपया मैं मान लो 50 रुपये में आपको 2 कॉपी दे रहा हूँ, ये मैं दूंगा, ठीक है। 50 रुपये उपलब्ध है, मतलब मैं 50 रुपये में बेचूंगा, यानी कि जो बेचा जाएगा वही क्या होगा? विक्रय होगा। और जो क्रय, जो मैं खरीदूंगा तो क्रय होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? देखो, 360 में उपलब्ध है, जो प्रेशर कुकर है ये 360 में क्या है? उपलब्ध है, मतलब इसमें बेचा जाएगा, मतलब यही क्या है? विक्रय मूल्य। ये पकड़ लिए होंगे तो बन जाएगा, है ना। आप लिखो बट्टे की राशि, है ना। आप लिखना है क्या? बट्टे की राशि। तो बट्टे की राशि आप फाइंड कर लोगे, कोई दिक्कत? बताओ। तो बट्टे की राशि का फॉर्मूला हो जाएगा, अंकित मान कितना है? 450 माइनस कर देना है किससे? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 360। नहीं, आप देखो देखो 400 से 300 जाएगा तो कितना बचेगा? 100। आप देखो इधर 50 है और इधर आपके पास 60 है, आप कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। नहीं, क्लियर? देख लो यहाँ पर घटा करके 450 और 360, एक शून्य बच जाएगा। और इधर आपके पास 15 से 6 घट जाएगा, तो आपके पास इधर आपके पास कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। और ये 3 इधर भी 4 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, मतलब 90, ठीक है। तो 90 रुपये देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी पे। तो ये राइट आंसर हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यदि 16 पेन का मूल्य इतना तो 144 में कितने पेन खरीदे जाएंगे? तो ये आप लोगों का एक ही नियम वाला प्रश्न है, बना लोगे, नहीं बनाना है तो मैं इसे ट्रिक बता देता हूँ। जस्ट ये सारे सवाल जो होंगे ट्रिक से बना, थोड़ा सा घुमा करके दिया है। ऐसा नहीं है कि जो सवाल आप लोग जानते हैं ना कि 5 पेन का मूल्य इतना रुपया तो 7 पेन का मूल्य कितना होगा। यहाँ पर पूछा है कि पेंसिल 16 पेंसिल का मूल्य, इधर लिखो पेंसिल, एक बॉक्स बनाओ सबसे पहले। देखो कितना आसान तरीका मैं बताऊंगा। ये सब चीज़ें ना कंपटीशन एग्जाम में ये से प्रयोग करना आप लोग, ठीक है। एक भी सवाल नहीं गलत होगा। यहाँ पर पेंसिल है और इसके मूल्य इधर लिखोगे, इसका जो मूल्य होगा यानी कि इसका जो दाम होगा इधर लिखोगे आप लोग, ठीक है। अब देखो पेंसिल आपके पास कितना है, तो पेंसिल आपके पास 16 है और इसका मूल्य कितना है, तो इसका मूल्य 64। आप देखो क्या बोल रहे हैं, 144 रुपया में, यानी ये आप लोग इधर दाम है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 144 रुपया में कितना पेंसिल खरीदेंगे, और इसको मान लेते हैं x। अब क्या करना है, जब इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि x गुना में कितना हो जाएगा? 64, और ये इक्वल हो जाएगा 16 गुना में 144 के, ठीक है। आप देखो x इक्वल कितने हो जाएगा? 16 गुना में 144 के, और बट्टे में 64, है ना, 64, ठीक है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 16 कम 16, 4 16 64। नहीं, आप देखो ये क्या करेंगे, हम इससे 144 को भागा देंगे तो इधर आपके पास 4 लिखा और आपके पास ऊपर में 144 बचा हुआ है। नहीं, एकदम छोटा चीज़ों को एक एक करके समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना, 3 4 12, ठीक है, 3 चौके 12 हो जाता है ना। वहीं आप लोग जाओगे 4 चौके 4, 4 गुना 4 गुना 16 आ जाए तो 3 बार चलाते हैं, नहीं तो इधर आपके पास 3 चौके 12 हो जाएगा, तो इधर 2 बच जाएगा 24, मतलब इधर 4 चौक 24, 6 यानी 36 पेंसिल आप लोग का बचेगी। इधर 36 पेंसिल आप लोग जो है खरीद सकेंगे। 36 पेंसिल, ऑप्शन नंबर 3। कैसा लगा ट्रिक कमेंट करना है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो मैंने टारगेट रखा है 50+, तो वही पूरा करो, है ना। अगला वीडियो में आपको और भी ज़्यादा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। एग्ज़ाम तक आप इतना ट्रिक बता दूंगा, अगर आप लोग सिर्फ ट्रिक को याद रख लोगे तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा। क्या ये ट्रिक पसंद आया? यहाँ पर देखो सवाल का घुमावट क्या था कि 16 पेंसिल का मूल्य इतना रुपया है, और अगर बोलता कि ये वाला अगर शब्द काट देता, अगर यहाँ पर बोलता कि 16 पेन का मूल्य इतना है तो आप 20 पेन का मूल्य क्या होगा, तो एक एक नियम से आप थोड़ा सा बना लेते हैं। जस्ट उसी प्रकार से करना है,
है ना। एक एक नियम वाला भी प्रश्न आप उसी से करना। इधर पेंसिल लिखना, इधर दाम लिखना, इधर 16 पेंसिल का मूल्य 64 है, 144 इधर लिख लेना, 144 और इधर इसको x मान लेना, इसके साथ ये गुना, इसके साथ ये गुना। नहीं, क्लियर हो गया। उसके बाद व्यक्ति वाला सवाल भी उसी प्रकार से करना है, लेकिन थोड़ा सा समझ करके, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सवाल में देख लीजिए एक बार कि 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे, है ना। इधर लिखना है क्या, देखो ये थोड़ा सा घुमावट वाला सवाल है, लेकिन बन जाएगा, ठीक है, मुझे आशा है। इधर आप लोगों के पास क्या है, व्यक्ति लिखना है, ठीक है, इधर आपके पास व्यक्ति लिखना है, और ये जो है काम को कितने दिन में ये काम करता है, इधर दिन, ठीक है। इधर आपके पास कितना है, 45 व्यक्ति है जो कि 13 दिन में काम को पूरा करता है। फिर आपके पास यहाँ पर 39 व्यक्ति है और इसको कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो इसको मान लीजिए x। अब देखो सिंपल क्या होगा, इसके साथ सिंपल गुना कर लेना है, बन जाएगा। जैसा आप एक एक में करते हैं ना कि मान लो कि मैं देखो एक एक की तरह नहीं होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, ठीक है। तो देखो जैसे एक एक में क्या है कि जैसे जानते हैं कि 5 पेन का मूल्य 5 कलम का मूल्य मान लो 10 रुपये, तो एक का सबसे पहले निकालोगे क्या होगा, 10/5। फिर जितना बोलेगा उसका क्या करोगे, 10/5, फिर गुना में उतना। ऐसा नहीं होगा, इसमें सिंपल क्या होगा मैं आपको बता दूं, दिखा देता हूं, रुको। इसमें लिखना है कि 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, और फिर लिखना है एक का जब निकालोगे तो गुना करना है, ठीक है, बटे में नहीं लिखना है, बटे में नहीं होगा। एक मिनट, ये जो आप लोग जानते हैं ना बटे में लिखते हैं, जो भी चीज़ है बटे में लिखते हैं, बटे में नहीं होगा लेकिन गुना में होगा, ठीक है, गुना में होगा। फिर आप लोग नीचे करिएगा, हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर? क्या अभी तक नहीं समझे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको मैं हाँ कलर ही रहने दीजिए। इस प्रकार से गुना आपको नहीं करना है, इस प्रकार से गुना नहीं करना है, गुना सिंपल इस प्रकार से करना है, ठीक है। देखो इधर क्या होगा, 45 गुना में क्या होगा 13, और इधर क्या होगा 39 गुना में क्या होगा x। आप जब x निकालोगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 45 गुना में 13 और बटे में आपके पास 39, तो 13 कम 13, 13 26, 3 3 39। फिर इसके साथ इसको काट दोगे तो 3 1 कम 3, फिर 15, तो 3 5 15, 15 दिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योगफल। याद रखना, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो एक त्रिभुज है, मान लो इस प्रकार सभी वर्ग का कंसेप्ट पे आते हैं, तो इस प्रकार सभी लोग जानते हैं कि ये 3 कोण हुआ अंदर में, ये जो अंदर में कोण हुआ इसे हम बोलते हैं अंतकोण, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, अंतकोण, जो अंदर में रहता है, ठीक है, ये होता है अंतकोण। लेकिन अगर इसी प्रकार से रहे, लेकिन यूँ ही रहे, है ना, यूँ ही रहे, तो ये भी देखो बाहर में है, ये भी बाहर में, ये भी बाहर में, तो ऐसा अगर रहे तो इसके जो बाह्य कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 360 डिग्री। चाहे वो त्रिभुज हो या फिर चतुर्भुज हो या फिर क्या हो, वर्ग हो, आयत हो, जो भी हो, यानी कि बहुभुज, यानी कि आप लोग का जो भी है त्रिभुज, आयत, है ना, जो भी चीज़ें हैं, तो सभी का योगफल कितना होगा, तो 360 डिग्री, ठीक है। सभी का क्या हो जाएगा 360 डिग्री। याद रखना, पंचभुज, षडभुज जितना भी है, ठीक है। बहुभुज याद रखना, बहुभुज मतलब त्रिभुज, उसी के अंतर्गत त्रिभुज आता है, नहीं ये सारी चीज़ें आता है, ठीक है, जो कि लाइन का सेगमेंट होता है, लाइन के सेगमेंट से मतलब बंद रेखा से, मतलब क्या होगा, रेखा से बंद आकृति, ठीक है, तो ये बहुभुज होगा। तो उसी प्रकार से वहाँ पर तो त्रिभुज भी आता है। जैसे लाइन सेगमेंट कहने का मतलब जैसे त्रिभुज है, ये मैंने एक रेखा खींचा, ये मैंने एक रेखा खींचा, फिर ये मैंने एक रेखा खींचा, तो ये बंद है, तीनों तरफ से बंद है ना, तो इसी को हम बोलेंगे त्रिभुज, इसे हम बोलेंगे बहुभुज, है ना। और जैसे मान लो वर्ग की बात करें तो वर्ग इस प्रकार से होगा, नहीं, तो ये भी क्या है, ये भी इधर देखो एक मैंने रेखा खींचा, ये मैंने एक रेखा खींचा, ये मैंने एक रेखा खींचा, ये भी एक रेखा खींचा, तो ये बहुभुज कहलाएगा। लेकिन अगर हम बता दें कि इस प्रकार से मैंने एक वृत्त खरीदा नहीं, मैंने लिखा, ठीक है, तो क्या ये बहुभुज होगा? जी नहीं, ये बहुभुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लाइन का सेगमेंट नहीं है, ये लाइन नहीं है, इसमें लाइन जो है यूज़ नहीं है, लाइन का यूज़ नहीं है, ठीक है, यूज़ नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर सभी वर्ग के बाह्य कोणों का योगफल, जो भी बाह्य कोण होता है इसका योगफल 360 डिग्री होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ख्याल रखोगे आप लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है क्या 500 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अगर फॉर्मूला लग जाएगा, बन जाएगा। सिंपल सवाल पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आराम से ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है।
अगला में पूछा गया कि 2D आकृति, तो इधर 2D आकृति कौन सा होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताना। तो मैंने 29 नंबर में आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, 30 नंबर छोड़ रहा हूँ, और आगे की जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को फ्री में PDF के तौर पर आगे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना है। मैंने इधर आप लोगों को टॉप 30 क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। टॉप 30 इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे मैंने एक एक करके बता दिया, ठीक है। बात समझ रहे हैं। और आगे मैं आपको और भी क्वेश्चन बताऊँगा, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। और मैंने आज आप लोगों को बहुत सारा होमवर्क भी दिया, तो होमवर्क को भी बनाना है, ठीक है। मैंने वैसे होमवर्क दिया जो कि आसान था, ठीक है, और एक दो थोड़ा सा टफ था, लेकिन टफ आप लोगों से बन जाएगा, है ना। तो मैंने टफ मतलब इतना टफ नहीं था, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा, जैसे कि ब्याज से मैंने एक फार्मूला दिया ना, तो अगर उसका फार्मूला पता है तो आप इजीली उसे बना लोगे, है ना। उसे हार्ड तो नहीं बोलेंगे कि वो हार्ड है, ठीक है, तो हार्ड तो नहीं है, सिर्फ फार्मूला का खेल है, ठीक है। और 2D आकृति आप आराम से जानते हो, है ना। तो वो जो चीज़ें पढ़ोगे तो देखिए वो सारी चीज़ें इतना आता नहीं है, लेकिन जो आएगा मैं वो बताऊंगा, ठीक है। और मैथ में आप लोग थोड़ा सा फार्मूला भी से याद करो, ठीक है। मैथ में अभी जो क्या करना है आपको, फार्मूला थोड़ा सा याद करना है। तो अगर बोलोगे सर पूरा बुक का फार्मूला लिखवा दीजिए, है ना, जितना इम्पोर्टेंट है खाली उतना लिखा दीजिए, तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग हमें जो है कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर आप जो है ना हमको जो है, हम लोगों को क्या करिए, कमेंट पे आपको लिखना होगा और आप बता दीजिए कि कमेंट में हाँ सर हम लोग को बता दीजिए कि जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो सारी चीज़ें हमको लिखा दीजिए, तो मैं लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके और मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो आज का क्लास सब यहीं रखते हैं, है ना। तो और आपको एक चीज़ बताना भूल गए कि सर PDF कहाँ पर मिलेगा, ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, पहले से ही बता दूं। तो PDF दोस्तों देखिए, अगर रही बात PDF की, मतलब PDF जो कि आपको एक फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मेट होता है PDF जहाँ पर आपको PDF मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो PDF है ये आप लोग को हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, क्या है, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या होना है, ज्वाइन होना है। ज्वाइन कैसे होना है इस चीज़ पर थोड़ा सा बात करते हैं, है ना। थोड़ा सा हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर ये नहीं पता होगा तो आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम वहाँ पर बहुत सारा ढेर सारा PDF वैसे भी फ्री में दे देते हैं, ठीक है। तो आपको ज्वाइन कैसे करना है, चलिए इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स समझ में नहीं आया, यानी कि जो टाइटल है वहाँ पर वो होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। अगर वो नहीं पता है तो क्या करना है आपको, कमेंट पे जाना है। कमेंट जानते हो ना, देखिएगा वीडियो के नीचे, तो ये वीडियो है, इधर देखिएगा कमेंट लिखा रहेगा, ठीक है। तो जो कमेंट का ऑप्शन होगा, कमेंट पे जाइएगा, वहाँ पर आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए नहीं, वहाँ पर मैंने जो भी वो लिंक है टेलीग्राम का वो मैंने वहाँ पर डाल दिया है। आप उस लिंक के थ्रू से आप ज्वाइन हो सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे बताना था, आपको मैंने बता दिया कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। और रही बात मैथ की, याद प्यारे बच्चों ये चीज़ मैं बता दूँ, रही बात मैथ की कि सर मैथ में कैसे अच्छा नंबर लाया जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, ठीक है। याद रखना ये सारी चीज़ें मैं आपको कई वीडियो पे बताया हूँ, ठीक है। जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे, ये मैं बहुत ही कम चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये सारी पहली चीज़ बता दिया हूँ, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो इसमें सबसे पहले आपको PYQ जो है इसे देखना होगा। और आपको क्या करना होगा, जो हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस सेट, और जो मॉडल सेट देख रहे हैं, मॉडल सेट हम दे रहे हैं आपको, है ना, मॉडल सेट जो दे रहे हैं उसको देखिए। उसके बाद जो हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस सेट, इसे देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो भी मैथ के जो भी चैप्टर वाइज जो कॉन्सेप्ट है, कंसेप्ट थोड़ा बहुत याद रखें, और जो मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, ट्रिक से भी बहुत सारा प्रश्न आप बना सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको कन्फर्मली बता दूं कि 2023 में आप याद रखना है, इस वीडियो पे याद रखना है, ठीक है, कि ये 2023 में आप लोग यहाँ से मैथ का एक प्रश्न एकदम कन्फर्म रहेगा। इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। देखिए जो आयु वाला सवाल है, ठीक है, जो आयु वाला सवाल है एकदम फिक्स है, आयु वाला प्रश्न फिक्स, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आयु वाला सवाल जो है क्या है, फिक्स है। अभी आप लोग हमारे साथ तैयारी करो, आयु वाला जो प्रश्न होगा उसका भी मैं ट्रिक प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोग एक एक चीज़ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। तो ये थी मैथ का कंप्लीट स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप लोग यहाँ पर क्या ला सकते हो, 30 आउट ऑफ 30,
इजीली ला लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जैसे कि आयलर सूत्र हो गई, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। आयलर, वो जो आप लोग का आयलर सूत्र सिर्फ सूत्रोटो ही पूछा जाएगा, उसमें कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछेगा, है ना। वहाँ से सिर्फ सूत्र, यानी कि मैंने क्या बताया, सूत्र यानी कि फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मैथ में ये भी बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है, ठीक है, मैथ के लिए फ़िलहाल, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बता दिया, कंप्लीट चीज़ें बताई, है ना। तो ये हो गया, है ना। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करा देंगे। ये जो सारे प्रश्न देख रहे हैं, देखिए मैं अभी हिंदी से दे रहा हूँ, अगर आपका डिमांड होगा इंग्लिश से बताइए तो इंग्लिश से आगे बताऊँगा, ठीक है। कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक अपने पढ़ाई करते रहें। कोई भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट आप बेझिझक करिए, और वीडियो 50+ लाइक जरूर कराइए, ताकि मैं आपको मोटिवेट होकर और भी मैं आपको चीज़ें बताऊं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। और मैथ का एक चीज़ बता दें, मैथ और साइंस का मैंने सिलेबस बता दिया है, देख लेना इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। थैंक यू, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।